Hello, good evening students. Today we are going to start our new lecture on chapter mensuration from class 8th. We will be continuing the introduction part. आज हम क्लास 8th के चैप्टर mensuration का इंट्रोडक्शन पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो हम अभी शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के लिए में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ट्रेपीजियम दिखता कैसे है। ट्रेपीजियम, ठीक। ट्रेपीजियम की फिगर कुछ इस तरह की दिखती है। ये पैरेलल साइड है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है। सपोज ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, ओके। तो अब हम क्या देखते हैं कि हमें इसका एरिया पता करना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक। अब हम इसमें क्या देखते हैं, हमें डायरेक्टली हमें सपोज याद नहीं आ रहा कि फॉर्मूला क्या था ट्रेपीजियम का, तो हम इजीली पता कर सकते हैं। देखो हम कैसे पता करते हैं। सपोज ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट जहाँ पे ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि जब हम इस ट्रेपीजियम की तरफ देखते हैं तो हमें दो चीज़ें इसमें नजर आती है। एक तो आती है ए बी सी और ई, सो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। दूसरा हमें नजर आता है ई सी डी, ओके। अब सपोज हम इस डिस्टेंस को मैं मानती हूँ ये एच है, ओके। ये वाला डिस्टेंस मैं मानती हूँ कि ये डिस्टेंस मेरा ए है, बी से सी तक, और सी से डी तक मेरा जो डिस्टेंस है ये सी है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा बी है, ओके। तो अब मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जब पता करने की कोशिश करती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि इन टोटल ये दो एरियाज है इसके अंदर। एक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी और ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी। तो अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे पता करें। हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, यहाँ पे लेंथ है यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। ये लेंथ है हमारे पास ए और हमारे पास इसकी ब्रेड्थ क्या है, वो है एच। तो हमारा एरिया हो जाएगा ए इंटू एच, या हम कह सकते हैं बी सी मल्टीप्लाइड बाई ए बी। तो हमारा हो गया ए इंटू एच। नाउ हम पता करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी, तभी तो हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी ई निकाल पाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई सी डी क्या होगा, प्लस हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस है सी, सी डी जो है दैट इज इंटू सी के बराबर है, इंटू ये जो हाइट है ये दोनों पैरेलल है इसलिए ये भी h है, तो ये हमने h दिया, ओके। तो अब हमारे पास क्या आया, a इंटू एच प्लस हाफ c इंटू एच। हमारे पास कॉमन क्या है, कॉमन है हमारे पास h। अब हमारे पास क्या आया, h इंटू, इसमें हमारे पास बच गया a प्लस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास बच गया c/2, ठीक। हमने क्या देखा, h को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 2 का, इसका एलसीएम आ जाएगा। नीचे 1 है तो 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 इंटू ए इज 2a प्लस सी। अब हम इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, h मल्टीप्लाइड बाई a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 लिखा जा सकता है ये। तो हमारे पास आ जाएगा h इंटू ए प्लस सी। तो हम सपोज ए प्लस सी को एक जगह ले लेते, तो ए प्लस सी, ए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सी है, और ए प्लस सी इज इक्वल टू द होल डिस्टेंस बी। तो हम ए प्लस सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, या हम सिंपल टर्म्स में ये कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय
द सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो हमारा ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। सो हमारा हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCDE is equal to H into sum of parallel sides divided by 2। सो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, और एग्जाम में हमें लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा तो हम इस तरीके से इस फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। नाउ वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास कोरिलेटर। एरिया ऑफ कोरिलेटर। अब कोरिलेटर का फिगर किस तरह का होता है, पहले हम फिगर देखते हैं। फिगर में क्या है, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके से फिगर हो सकता है, चारों साइड्स हैं अलग अलग हो सकती हैं। अब हमें इसमें अगर पता करना है तो हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। एरिया ऑफ कोरिलेटर का सीधा सा मतलब है कि चार इसकी जो साइड्स हैं हम वो इसका पेरीमीटर बता देंगे, एंड प्लस हम इसका एरिया निकालेंगे। तो इसके अंदर क्या है, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे हम एरिया कहते हैं। तो हम इसे नाम देते हैं ABCD। एरिया ऑफ कोरिलेटर ABCD। अब हम इसे कैसे निकाल सकते हैं, हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से डायगोनल्स को मीट करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास AC क्या है, AC बेसिकली डायगोनल है। डायगोनल है, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, एरिया ऑफ कोरिलेटर ABCD इज इक्वल टू, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, ये एक तरीके से ACD एक ट्राइंगल बन गया है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा बन गया, ABC बन गया। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमें इसके अंदर इनके एल्टीट्यूड्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो हमें बेस ले लेंगे और ये हमारा एल्टीट्यूड बन जाएगा यहाँ से 90 डिग्री के ऊपर। तो हम इसे नाम दे सकते हैं H1 का, और ये जो है इससे इसमें इस बेस के ऊपर हमारा B से जो एल्टीट्यूड बनेगा वो यहाँ बनेगा। ये यहाँ से, ये हम इसको नाम दे सकते हैं H2 का। तो अब हमने इसमें क्या देखा कि हम इसका एरिया पता करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD में क्या होगा, हाफ बेस, AC इज बेस, AC मल्टीप्लाइड बाई एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इज H1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। इसके अंदर क्या होगा, अगेन हमारा हाफ बेस इज AC मल्टीप्लाई इनटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड AC के ऊपर ये एल्टीट्यूड है H2। ओके, अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ गया, हाफ AC, ब्रैकेट में आ जाएगा H1 प्लस H2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ कोरिलेटर का, और ये हमें जहाँ पे भी हमें ज़रूरत लगती है हम वहाँ पे इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ rhombus। Now, area of rhombus
रोम्बस ABCD। हमारा रोम्बस कुछ किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी सारी साइड्स बराबर हैं एक दूसरे के, ओके। और इसकी जो डायगोनल्स हैं वो ऐसे पास करते हैं इस तरह से, और डायगोनल्स एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे होते हैं। अब हमने इसमें क्या देखा, ABCD। तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD ये हमारे किसके बराबर होंगे, ये हो जाएंगे हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ओके। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे पता करेंगे, ये एक डायगोनल है, ये O मान लो कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को O के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ बेस ABC, ये बेस हो गया, इनटू AC बेस हो गया, इनटू एल्टीट्यूड इज OB, ओके। अब हमने लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, हमारे पास हो जाएगा हाफ इंटू बेस इज AC मल्टीप्लाइड बाय OD इज द एल्टीट्यूड। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स का हमने ले लिया एंड ये दोनों ट्राइंगल्स का एडिशन है, दे विल फॉर्म द रोम्बस। तो अब हमारे पास कॉमन क्या आ गया, हाफ AC कॉमन आ गया, OB प्लस OD। अब हमने क्या देखा, OB और OD को दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इंटू AC इंटू OB, और OD किसके बराबर हो जाएंगे, BD के बराबर। तो हमने क्या देखा, हाफ AC इज वन डायगोनल जिसको हम D1 कह सकते हैं, BD इज द अदर डायगोनल जिसे हम D2 कह सकते हैं। तो हमारा जो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD is equal to half into diagonal 1 into diagonal 2. So this is okay. Now we move on to area of polygon. Area of polygon. Area of पॉलीगन। पॉलीगन में बहुत सारी चीजें ऐसे मिक्स्ड अप होती हैं, ऐसे। अब जब इतनी सारी चीजें एक साथ होती हैं तो हमें ये पता करना पड़ता है कि हम इसका एरिया कैसे बताएं। तो हमारे पास जैसे ABCDE, तो हमें पता है कि हम इसे या तो रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लेंगे या हम इसे ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसका एरिया पता कर सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ से ये डायगोनल ड्रॉ किया, एक डायगोनल हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या देखते हैं, इस डायगोनल के ऊपर एरिया ऑफ पॉलीगन ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। और सिंपल सा तरीका है, इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया पता करो, इसका एरिया पता करो और इस ट्राइंगल का एरिया पता करो, तीनों के एरिया को ऐड कर दो, ओके। और कई बार फिगर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है, उसमें हम ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं या रेक्टेंगल भी निकल आता है। जैसे सपोज ये वाला है, अब इसके अंदर हमने यहाँ से इसको ऐसे ले लिया, तो अब ये एक तरीके से हमारे पास ये एक ट्रेपेजियम निकल आया। तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDE निकालेंगे प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD निकालेंगे और उन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे। तो इसलिए पॉलीगन में जैसे फिगर हो उसी के हिसाब से उसे हम डिवाइड करके हम एरिया, अलग अलग एरियाज को ऐड कर लेंगे और हम आंसर निकाल लेंगे।
So now we have finished with today the area of trapezium, area of quadrilateral, area of rhombus and the area of polygon. अगर आपको इस वीडियो को समझने में परेशानी आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्हें मैथ समझने में कठिनाई आती है। थैंक यू।